सो हेलो टू ऑल कैंडिडेट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आई वेलकम यू ऑल। और करंट अफेयर की ये पार्ट 5 सीरीज़ है जो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 रिलीज़ हो चुके हैं। सो आप लोग उसे जा कर के सीरीज़ वाइज फॉलो करिए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो ये कौन सी सीरीज़ है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये करंट अफेयर की क्रैश कोर्स की सीरीज़ है जो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे रेगुलर बेसिस पे दी जा रही है आप सभी को। इसका बेसिक एम ये है कि इसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नोट्स क्रिएट करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एफकैट एग्जामिनेशन या एनडीए, सीएपीएफ या फिर आपका रिसेंटली एसएसबी और एफएसबी इंटरव्यू शेड्यूल है, सो इन दैट केस या कोई भी आप डिफेंस एंट्रीज के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दीज करंट अफेयर आर मोर देन इनफ कि आपकी प्रिपरेशन को ये पूरा कवर कर लेंगे। बट ओनली वन कंडीशन कि आप लोगों ने पूरी सीरीज फॉलो की होगी तो आपके सारे करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सो ये पूरी सीरीज आपको मिल जा रही है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पर। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स का, और बाकी जो आपके मटेरियल हैं, चाहे आप किसी भी इनमें से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सभी के नोट्स और सारा मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे। सो आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी। देन उसके बाद अगर आपको जो ये वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप पे। अगर आप किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड है तो आपको ये फ्री मिलेगा। देन इसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की इस सीरीज को और डिस्कस करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ बताऊंगा कि देखिए, न्यूज़ भले ही कोई इंपॉर्टेंट ना हो, बट यहाँ पर अगर कोई न्यूज़ आपको बताई जा रही है तो वो इंपॉर्टेंट भी होगी। देन उस न्यूज़ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ताकि आप इस चीज को अवेयर रहें कि एक्चुअल में किस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि जो आज की एक हेडलाइन न्यूज है वो है कैबिनेट अप्रूव द डीप ओशन मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा और साथ में इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दूंगा। सो इस हेडलाइन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, The Union Cabinet approved the Deep Ocean Mission to study the biodiversity impact and the climate change and establish an offshore marine station to explore the source of thermal energy. So इस पॉइंट से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये एक मिशन है जो कि है डीप ओशन मिशन। सो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि डीप ओशन मिशन जो है वो किस चीज़ के रिलेवेंस में है या फिर इसे कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करती है। तो आपको बताना होगा कि इसको जो मिनिस्ट्री होल्ड करती है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस होल्ड करती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद ये जो डीप ओशन मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए होंगे, उसमें ये पूछा जा सकता है कि ओनली वन इज राइट या बोथ ऑफ दीज आर राइट या ओनली ए बी राइट या ए बी सी डी ऑल आर राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो गए हैं आज की डेट में और बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। तो इसमें यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट बात है कि ये मिशन जो है इसके दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले कि क्लाइमेट इम्पैक्ट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा जाएगा, इसमें रिसर्च की जाएगी। देन अनदर इज द थर्मल एनर्जी से रिलेटेड क्या स्कोप है इंडिया में कि एनर्जी को डेवलप किया जा सके। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है तो थर्मल एनर्जी के लिए यहाँ पर चीज़ें देखी जाएंगी। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस मिशन इज कि इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 4077 करोड़ एलोकेट किया गया है। ओवर नेक्स्ट 5 ईयर में इसे यूज़ किया जाएगा फेज वाइज मैनर में, जिसमें जो 2021 और 2024 तक के लिए चलेगा। और एस्टिमेटेड बजट जो इस ईयर के लिए वो है 2823.4 करोड़। ठीक है। देन इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ये इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी नोडल मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग द मल्टी इंस्टीट्यूशनल एम्बिशियस मिशन। सो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इन्वॉल्व है और इस तरीके के और प्रोजेक्ट भी आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस न्यूज से रिलेटेड। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आप सभी के लिए, वो है
करंट अफेयर की एविएशन शिपिंग मिनिस्ट्री साइन एमओयू साइन किया गया है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सी प्लेन सर्विस के लिए। तो सी प्लेन सर्विस के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दी गई है। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें पोर्ट्स शिपिंग एंड द वाटरवे मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस भी आप सभी के लिए इन्हीं क्वेश्चंस पे करता हूं। मिनिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होने वाली है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। और इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है यानी एमओयू साइन किया है फॉर द डेवलपिंग ऑफ द सी प्लेन सर्विस कंट्री में। और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड और क्या न्यूज है, अकॉर्डिंग टू द एमओयू द कोऑर्डिनेशन कमिटी विद ऑफिशियल्स फ्रॉम द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री and the tourism ministry will be set up for the timely completion of the operationalization of the seaplane service across the country. And another point is this will give a big flip to the provision of new kind of an tourism service in India. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि across all India में काफी ज्यादा rivers available हैं, ठीक है, rivers available है, then oceans हमारे पास हैं, ठीक है, ओशंस हैं, सीज हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि अगर सी प्लेन सर्विस हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जो टाइम भी सेव करेगी हमारा और ट्रांसपोर्टेशन को भी इजी कर सकते हैं। तो अगर इसे लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रो किया जा सकता है इंडिया में। देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्जुन मुंडा लॉन्च द ट्राइबल लाइवलीहुड दैट इज द संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो होगा यूनियन मिनिस्टर फॉर द ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा लॉन्चेस द संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, ठीक है। तो इसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि जो ट्राइबल अफेयर्स हमारी मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड अर्जुन मुंडा ने इसे लॉन्च किया है। और जो लॉन्च का ये टाइटल है वो है संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन टू प्रमोट अ लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द ट्राइबल आर्टिजन टू एंश्योर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देन इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द ट्राइफेड a new office premises at the NSIC complex at Okhla Industrial Area which is built across 30,000 square feet area में ये है और state of the art infrastructure के साथ इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा beside the minister also launched the another initiative such as वंदन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है which is designed to receive the process and the वंदन प्रपोजल ऑनलाइन। यहां पर ये सारी चीजें ऑनलाइन होगी, जीआईएस के साथ इंटीग्रेशन होगा, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट होगा, इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज भी देखी जाएंगी और बहुत कुछ इस पोर्टल पे देखा जाएगा। अ डिजिटल कनेक्ट प्रोग्राम अंडर विच टू-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिश वाज लॉन्च बाय द मिनिस्टर। तो यहां पर टू-वे कम्युनिकेशन होगा, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बचा है, मुंडा ऑल्सो इनॉग्रेटेड द 7 मोर ट्राइब्स इंडिया आउटलेट, ठीक है। तो 7 मोर ट्राइब आउटलेट भी इसमें इनॉग्रेशन किया गया है, 2 इन जगदलपुर and 3 in रांची and 1 each in जमशेदपुर and सारनाथ, ठीक है। तो ये सारे 4 जगह पे नए 7 ट्राइब्स जो हमारे आउटलेट्स है ओपन किए गए हैं, जिसमें जमशेदपुर हो गया, ठीक है, देन उसके बाद रांची हो गया, सारनाथ हो गया, जगदलपुर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूज आई है, एक रिपोर्ट रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान अपीयर टू एक्सपैंड देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स SIPRI स्टडी के अकॉर्डिंग। सो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्म्स रिलेटेड। तो आर्सेनल्स का मीन और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ वेपन्स, ठीक है। तो जो आपका आर्सेनल का मीनिंग हो गया वो कलेक्शन ऑफ वेपन्स कह सकते हैं आप।
सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया हैव अराउंड 350, 165 एंड 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स respectively as the January this year, and 3 countries appear to expand their nuclear arsenal. A study by the Stockholm International Peace Research Institute, शॉर्ट में इसको SIPRI भी कहते हैं, और इसमें यह बताया गया है कि it also said that the its assessment like रशिया और जो US है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल 90% एस्टिमेटेड, जो कि अराउंड 13,080 ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स है, वो इन्हीं दोनों कंट्रीज के पास हैं। देन नेक्स्ट है, देयर आर 9 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, जिसमें यूएसए है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस हैव प्रोड्यूस बोथ HEU एंड प्लूटोनियम फॉर द यूज इन देयर न्यूक्लियर वेपन, द स्टडी मेंशन, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो सेड दैट सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया और चाइना were the 5 largest importer of the major arms in the world between 2016 और 2020 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि आप इस फैक्ट और फिगर को शोकेस भी कर रहे हो अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर AFSB के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो आप इस तरीके की रिपोर्ट के थ्रू अपने पॉइंट्स को GD में और नरेशन जब भी होता है आपका, आप इसे बता सकते हो कि इंडिया जो है और हमारा जो नेबरिंग चाइना है वो 2016 से 20 तक लार्जेस्ट इंपोर्टर भी रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट्स और फिगर। अब एक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है नाटो से रिलेटेड। नाटो लीडर्स डिक्लेयर चाइना अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। नाटो लीडर डिक्लेयर दैट द चाइना पोजेस अ constant security challenge and is working to undermine the global order. Next important is, this is the message and synchronized with the US President Joe Biden ने इन्हें दिया है effort to get allies to speak out with more unified voice against China trade, military and a human right practice. Next important news होगा, NATO leader said that the China goal and assertive behavior present systematic challenges to the rule-based international order to area relevant to the alliance security. Basically इसमें जो अमेरिका है और बाकी नेशंस हैं वो चाइना को एज एन थ्रेट डील कर रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजीज हमें आगे फॉलो करनी चाहिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड की गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में इंफॉर्मेशन आई है, इसको डिस्कस करते हैं। Shenzhou 12 चाइना लॉन्च द फर्स्ट क्रू टू द न्यू स्पेस स्टेशन। एक चाइना ने न्यू अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप किया है और वो इसे कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहा है। और ये स्पेस स्टेशन अभी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे भी काफी बड़ा होने वाला है और आगे चल करके ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आपसे पूछी जा सकती है कि चाइना लॉन्च द 3 एस्ट्रोनॉट एज इट्स फर्स्ट क्रू टू इट्स न्यू टैंगोंग स्पेस स्टेशन। तो इस स्पेस स्टेशन का नाम आप लोग याद रख लीजिए, द कंट्री फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट नियरली 5 years। ठीक है, The high-stake mission named Shenzhou 12 was launched on the back of the Long March 2F रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। जिंगक्वान इन द नॉर्थ वेस्ट गंसू प्रोवेंसीज में इसको लॉन्च किया गया। और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो है कि इस मिशन में 56-year-old नाई हिनसेंग accompanied by the fellow space farer Leo Bombing and Tang Hongbo, who are board the spacecraft Shenzhou 12। ये तीनों ने इसमें फ्लाइट ली है और Shenzhou 12 जो ये मिशन है इसको सक्सेसफुल करने के लिए ये आगे गए हैं। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये स्टेशन पे रहेंगे कोर मॉडल में और ये ऑर्बिट में रहेंगे नेक्स्ट 3 months तक।
सो ये कुछ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके मैंने प्रोवाइड की। ये नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आपके बैचेस में, और मुझे लगता है कि आपको ये करंट अफेयर की सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो रही होगी। सो आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको हेल्प आउट कर रही हो और आप लोगों को इस तरीके से करंट अफेयर सीरीज से हेल्प मिल रही है। और कोई अगर इसमें ऐसा टॉपिक है जो कुछ साइंटिफिक टर्म हो गए या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप लोग कमेंट्स में उसे बता सकते हैं। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस सीरीज को आप फॉलो करिए, और अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सीडीएस, एफकैट, एनडीए किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएसबी, एफएसबी इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको इन सभी के प्रिपरेशन मटेरियल्स भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर की ये सीरीज भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये सीरीज काफी ज्यादा हेल्प आउट कर रही होगी। सो आप लोग फॉलो करते रहिए इस सीरीज को। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर क्रैश कोर्स के पार्ट के साथ। सो टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।